अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल आर्टिस्टा बाय निमी। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो जिसने मेरा पिछला व्लॉग देखा होगा उसे पता होगा कि मैं इस टाइम इस्लामाबाद में हूँ, और जिसने नहीं देखा जाके पहले अभी देख के आए, उसके बाद आके ये वीडियो देखे। और मज़े की बात यह है कि यहाँ का मौसम बहुत ज़्यादा मज़े का हो गया। मतलब इतना ठंडा, इतनी तेज़ बारिश हो रही थी इधर। मतलब यार, अगर कोई मुल्तान की गर्मी से जल के आया हो और आगे से उसे ये वाला मौसम मिल जाए तो यार उसके लिए और क्या ही खुशी की बात होगी। मैं इतनी गहरी नींद में थी और जैसे ही मुझे पता चला बाहर बारिश हो रही है, सैमी आपी ने आके मुझे बताया कि बारिश हो रही है, बाहर ज़रा बाहर आके देखो। तो यकीन करें, मैं अपनी नींद छोड़ के मुझे बस ये पड़ी हुई थी कि मैंने व्लॉग बनाना है। मतलब मैंने अपनी नींद कुर्बान कर दी इस व्लॉग के चक्कर में। हया के साथ मैं काफ़ी देर बाहर बैठी रही, पिक्स बनाती रही, वीडियो बनाती रही और इस मौसम को एंजॉय करती रही हूँ। फिर उसके बाद मैं इन तीनों बच्चों को लेके आ गई छत पर। पता है क्या, मैं इस ट्रिप पर अपना कोई भी टाइम बर्बाद नहीं करना चाहती थी सोने में, किसी और चीज़ में। मतलब मैं चाह रही थी कि बस मैं बहुत सारी मेमोरीज़ जो हैं इकट्ठी कर लूँ इस ट्रिप की। और यहाँ सामने से पहाड़ नज़र आ रहे थे, इतना मज़े का व्यू था यहाँ का कि मैं काफ़ी देर इधर खड़ी रही हूँ और इस व्यू को एंजॉय करती रही हूँ। अच्छा, यहाँ मुझसे एक गलती हुई है, मैंने नोट ही नहीं किया कि छत के एक कोने में सारा पानी जमा है और ये तीन अफलातून मेरे साथ आए हुए थे और मैं व्यू में इतनी मगन थी कि मैंने इन्हें देखा ही नहीं। जब मैं आई इनके पास तो ये सारे के सारे गीले, और मैं सर पकड़ के बैठ गई, यार मैं इनको लाई ही क्यों दी। खैर उसके बाद हमने नाश्ता बनाया, मैंने चाय और अंडे बनाए और सैमी आपी ने सारे पराठे बनाए थे। चने, दही और कुलचे जो थे वो ज़ेब भाई बाहर से लाए हुए थे। फिर हम सब ने मिलकर नाश्ता किया। और यहाँ पता नहीं ये क्या सीन हुआ था कि समझ ही नहीं आ रही थी कि इतना धुआं कहाँ से आ रहा है। फिर बाद में पता चला तो मार्केट में कहीं आग लग गई थी। मतलब इतना सही वाला धुआं था ना यार, बहुत ज़्यादा। और जहाँ मैं और अम्मी बाहर से कपड़े उठाने जा रहे थे, बाहर से मतलब ये नहीं कि बाहर घर के बाहर पड़े थे, मतलब कार में कपड़े थे। हम लोगों ने बैग वगैरह निकाले नहीं थे क्योंकि हम लोगों ने कल दोबारा निकलना था, तो इसलिए फिर हमने सोचा कि कार में ही बैग पड़े रहें, यहीं से कपड़े निकाल लेते हैं। और जहाँ मामू ने सबके लिए समोसे मंगवाए थे जो कि काफ़ी मज़े के थे। फिर इसके बाद मैं अपने कपड़े इस्त्री करने लग गई हूँ क्योंकि हम लोगों ने जाना था टीचर के घर, यानी जो अम्मी की कुलीग हैं उनके घर जाना था। फिर हमने तैयारी की और उनके घर के लिए निकले। यहाँ पर अम्मी, मैं, मेरी छोटी सिस्टर और भाई और मेरे एक कज़न, हम सारे मिलके गए वहाँ पर। तो जो सुई से मेरा व्लॉग देख रहा होगा वो यही सोच होगा कि कौन सी टीचर के घर जा रहे हैं। तो मैं बताती हूँ, हम लोग जा रहे थे मिस रुबीना के घर। जो उनसे पढ़ा होगा तो उन्हें पता होगा कि मिस रुबीना कौन है। फिर जहाँ हमने खाना वगैरह खाया जो कि बहुत मज़े का बना हुआ था। और उसके बाद मुझे ये जल्दी थी कि जल्दी से घर जाएँ, सदफ़ की बर्थडे थी और मैंने उसको विश करना था। और उसके बाद मैंने कोई रिकॉर्डिंग नहीं की क्योंकि मुझे याद ही नहीं रहा कि मैंने कोई वीडियो रिकॉर्ड करनी है। अच्छा, तो यहाँ नाश्ता बन रहा था और कहानी असल में यहाँ से शुरू होती है। मतलब सीन कुछ यूँ है कि अब मेरे जो लाहौर वाले मामू हैं ना, उन्होंने आज इस्लामाबाद आना था। फिर हम लोगों ने इकट्ठे निकलना था, यानी अब मुल्तान वाले मामू भी और लाहौर वाले मामू भी और हमारी फैमिली भी, तो यानी काफ़ी सारे लोग मिलके हम सब ने अब आगे जाना था। वो भी बताऊंगी किधर जाना था। अच्छा, तो यहाँ पर एक सीन और भी चल रहा था कि सैमी आपी ने हम लोग के साथ जाना था, लेकिन ज़ेब भाई का कुछ काम था तो वो चाह रहे थे कि वो लोग 2 दिन बाद आएँ। लेकिन हम लोग कह रहे थे कि नहीं, सैमी आपी हम लोग के साथ चलें। तो वो इस कश्मकश में थी कि मैं जाऊँ या ना जाऊँ, लेकिन खैर फिर एंड में आके वो तैयार हो चुकी थी। तो यहाँ हमने उनसे कहा कि आप जाके जल्दी से पैकिंग वगैरह करें और बाकी मामलात हम लोग देख लेते हैं। अच्छा, तो हम लोग सारे यहाँ पर निकलने के लिए तैयार हो चुके थे और मज़े की बात ये है कि सबके पास सिटी है। अगर यहाँ पर ज़ेब भाई भी हम लोग के साथ चलते तो उनकी भी सिटी थी। तो अब बताने का टाइम आ गया है कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। हम लोग इस्लामाबाद से जा रहे हैं कश्मीर की तरफ। और कश्मीर में हमारा स्टे बंजोसा में था। पिछले साल भी हम लोग बंजोसा में जाके रहे थे, हेवन ड्रीम गेस्ट हाउस में। मैंने पिछले साल भी इसके ऊपर व्लॉग बनाया हुआ था। पिछले साल हम लोग अपनी फैमिली के साथ गए थे और इस बार काफ़ी सारी फैमिलीज़ हम लोग के साथ जा रही हैं, बहुत सारी यादें इकट्ठे करने के लिए।
इस सफ़र के साथ साथ मैं आपको अपनी पूरी फैमिली का तारुफ़ करवाती हूँ जो इस ट्रिप पे थे। सबसे पहले मैं अपने लाहौर वाले मामू का बताती हूँ। उनका नाम फ़िदा मामू है, तो मैं जब भी उनका नाम लूँगी तो आप समझ जाइएगा कि वो लाहौर वाले मामू हैं। उनकी वाइफ़ तैयबा आंटी और उनका छोटा बेटा था अबियान, और उनके बड़े बेटे फैज़ी भाई भी साथ आए हुए थे। उनके साथ उनकी वाइफ़ भी आई हुई थी, ज़ोया भाभी, और रहमा और रोहा जो उनकी दोनों बेटियाँ हैं। और जो दूसरी फैमिली थी यानी जो मुल्तान वाले मामू हैं, फ़याज़ मामू, उनके साथ मेरी फूफो। ये थोड़ा अजीब आप लोगों को लग रहा होगा, लेकिन मेरी फूफो ही मेरी मामी भी हैं। और उनके साथ उनकी बेटी जो मैंने आपको बताया कि सैमी आपी, वो, उनके 2 बच्चे हया और मूसा, और मामू के 2 बेटे भी आए हुए थे। और उनके साथ मेरा एक और कज़न भी आया हुआ था, यानी जो मेरे छोटे मामू हैं, शहज़ी मामू यानी शहज़ाद मामू, उनका जो बड़ा बेटा है सैफ़, वो भी साथ आया हुआ था। और फिर आ जाती है हमारी फैमिली, जिसमें मेरे भाई, पापा, अम्मी, मैं, मेरी छोटी सिस्टर और आईक्यू आपी और अर्श उनका बेटा। तो इसी से आप लोग अंदाज़ा लगा लें कि इस बार हम लोग कितने सारे लोग आए हुए थे माशाल्लाह से। और फिर हम लोग एक होटल पर रुके, वहाँ पर हम लोगों ने खाना खाना था और चाय पीनी थी। चाय के लिए तो हमारा पूरा ख़ानदान ही नशाई है, मतलब हम लोग बहुत ज़्यादा चाय पीते हैं। और यहाँ से आईक्यू आपी और मैंने स्नैक्स वगैरह लिए, और उसके बाद हम लोग अगले सफ़र को रवाना हुए। अच्छा, ये रास्ता थोड़ा सा ख़राब था। पिछली बार हम लोग जिस रास्ते से आए थे वो रास्ता बिल्कुल ठीक था, लेकिन इस बार हम लोग उस जगह से इसलिए नहीं आए क्योंकि वहाँ पर लैंडस्लाइडिंग हो चुकी थी और वो रास्ते उन लोगों ने बंद किए हुए थे, तो हमें इस रास्ते से आना पड़ा। अच्छा, जो खूबसूरती इंसानी आँख देख रही होती है ना, वो मैं कहती हूँ कैमरा कैप्चर ही नहीं कर पाता। कभी मेरे नैन से नैन मिला, मैं ते मुंह ना मोड़िया सी तेरे। अच्छा, यहाँ भाई, मैंने और आईक्यू आपी ने ना सही शुगर लगाया हुआ था, यानी पूरे रास्ते हम लोग हंसते हुए गए हैं। इतना मज़े का हम लोग का सफ़र गुजरा है ना। बैठे बैठे ना कोई एक जन ऐसी बात करता था, फिर उस पर ना सही शुगर लगा होता था। अच्छा, यहाँ पर हम लोग का थोड़ा सा ही सफ़र रह गया था। हम लोग बंजौसा पहुँचने वाले थे और यहाँ पर आके हम लोग ने अपनी विंडोज़ वगैरह खोल ली थी, तो सही ठंडी हवा आ रही थी। पूरे रास्ते हमने एसी चलाया हुआ था क्योंकि इतनी गर्मी थी कि एसी के बगैर गुजारा ही नहीं था। और जो बंजौसा है ना, वो कश्मीर के बाकी इलाकों से काफ़ी ठंडा होता है। So tired, but what have we become?
के थोड़ी देर के लिए रुक गए थे क्योंकि कुछ लोगों की काफ़ी तबीयत ख़राब होना शुरू हो गई। इतने चक्कर उन लोगों से बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था, लेकिन मैं तो सही इंजॉय करते हुए जा रही थी। मेरी बिल्कुल तबीयत ख़राब नहीं हुई। तकरीबन हम लोग 15 से 20 मिनट यहीं बैठे रहे, बातें वगैरह करते रहे, पिक्चर्स वगैरह बनाते रहे, बस यही सब चलता रहा। फिर उसके बाद हम लोग दोबारा पंजोसा के लिए निकले। और यहाँ हम लोग दोबारा से रुके। हम लोग ने छल्ली खानी थी। अब मुझे नहीं पता आप लोगों की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, हम लोग छल्ली बोलते हैं और कुछ लोग आई थिंक मकाई भी बोलते हैं और सिट्टा भी बोलते हैं। अच्छा, जो मज़ा इधर खाने का है ना वो कहीं नहीं है। वैसे तो मुझे इस तरह की पसंद नहीं है, लेकिन मुझे यहाँ पर आके ये वाली छल्ली खाना भी पसंद है। और यहाँ हम लोग पहुँच चुके थे अपने हेवन ड्रीम गेस्ट हाउस में और हमें तो ऐसे लग रहा था हम लोग अपने घर अब जाके वापस आए हैं। मतलब पिछली बार हम लोग यहाँ पर 11 दिन रह के गए थे। इतना ज़्यादा यहाँ पर मतलब सही टाइम हम लोग का गुजरा है। इस जगह से इतना लगाव हो चुका था कि बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि यार ये अपनी ही तो जगह है। और हमने रूम्स भी वही बुक करवाए हुए थे जो हमने पिछली बार लिए हुए थे। उसके बाद हम सब ने मिलकर सामान रखा और ये जो रूम है, पिछले साल भी हमारा यही रूम था। हमने सोचा कि इस साल भी हमारा यही रूम होगा, लेकिन मामू ने कहा नहीं मुझे लेना है, तो हमने कहा कोई बात नहीं आप ले लें। फिर हम लोग दूसरे रूम में शिफ्ट हो गए। फिर हमने उनके साथ वाला रूम ले लिया जो कि पिछले साल हीरा अपनी वालों का था। वो इस बार आई नहीं थी तो उन्हें मैं वीडियो कॉल करके दिखा रही थी, ये देखें ये आपका रूम अब हम लोग का बना हुआ है। और हमारे साथ वाला रूम फिदा मामू का था और उनके साथ जो था वो था फैज़ी भाई का। और एक और रूम हमने लिया था लड़कों के लिए। फिर हमने खाने का ऑर्डर दिया, उसे अभी टाइम था तो हमने चाय और फ्राइज़ मंगवाए। सारों ने मिलके फ़्राइज़ और चाय पी। फिर उसके बाद हम सब ने मिलके खाना खाया। फैमिली माशाल्लाह से इतनी बड़ी थी कि एक टेबल पे हमने आना नहीं था, फिर हमने दूसरी टेबल पे भी खाना लगवाया। उसके बाद मैं बाहर बैठ के ठंडक के मज़े लेती रही हूँ। इतना सुकून महसूस हो रहा था। और यही मेरा व्लॉग ख़त्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।